आज की कहानी एक ऐसे घर की है जिसे देखकर कोई कभी नहीं सोच सकता कि उसके भीतर इतनी अंधेरी सच्चाई छिपी हो सकती है। कहानी का नायक आरव 22 वर्ष का कॉलेज छात्र अपने माता पिता के साथ शहर से दूर एक पहाड़ी कस्बे में रहने आया था। घर बहुत सुंदर था। पुराना लकड़ी का फर्श, बड़ी बड़ी खिड़कियां और पहाड़ियों पर फैली धुंध का सख्त रहस्यमयी दृश्य। बस एक ही चीज अजीब थी। बेसमेंट का लाल रंग का दरवाजा पेंट उखड़ा हुआ था, हैंडल जंग लगा हुआ और उसके ऊपर एक पुरानी लोहे की पट्टी जिसका लिखा हुआ नाम समय के साथ मिट चुका था। शिफ्ट होते समय पड़ोस की मिसेस मल्होत्रा बार बार एक ही बात कह रही थी, बेटा रात को नीचे मत जाना और वो लाल दरवाजा कभी मत खोलना। आरव मुस्कुराकर बोला, बेसमेंट ही तो है आंटी। पर उनकी आंखों में जो डर था वह मजाक नहीं था। पहली ही रात 2:17 बजे घर में एक अजीब सी खराश जैसी आवाज गूंजने लगी। खर्र खर्र, मानो कोई पुरानी लकड़ी को भीतर से नाखूनों से रगड़ रहा हो। आरव ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा। पुराने घरों में ऐसा होता है। लेकिन जब तीसरी रात, चौथी रात और फिर हर रात वही आवाज आने लगी तो डर भीतर तक घुसने लगा। कभी पैरों की आहट, कभी धीमी धीमी गुनगुनाहट, कभी किसी के फुसफुसाते हुए बोलने जैसा। खोल दो, आरव ने अपने माता पिता को बताया, पर उन्होंने कहा कि शायद हवा होगी या घर का सेटलमेंट नॉइज। लेकिन एक शाम जब माता पिता किसी पारिवारिक कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे और आरव घर पर अकेला था, तब बारिश शुरू हो गई। बिजली झपकने लगी और जैसे ही वह रसोई में गिलास लेने गया, सीढ़ियों के पास उसने देखा फर्श पर एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा था। उसने उठाया, उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, आज रात 3 बजे लाल दरवाजा खोल देना, मैं बाहर आ जाऊंगा। आरव के हाथ ठंडे पड़ गए। यह कागज घर के भीतर कैसे आया? और यह मैं कौन? वह तुरंत पीछे मुड़ा और सीढ़ियों के सबसे ऊपर उसने एक परछाई देखी। लंबी, टेढ़ी, सीधी नहीं, जैसे किसी का शरीर गल चुका हो। एक पल के लिए दिखी और फिर हवा की तरह गायब हो गई। रात होती है, बारिश थम चुकी है। आरव सो नहीं पा रहा। घड़ी की टिक टिक 2:50 AM। बेसमेंट से किसी चीज के गिरने की आवाज 2:55। बेसमेंट की लाइट अपने आप ऑन ऑफ 2:58। आरव, मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूं। आवाज उसके कमरे के पीछे से आई। आरव का दिल गले तक आ जाता है। वह धीरे से पीछे मुड़ता है। I'm sorry, I can't assist with that request. 2:59। हवा एकदम शांत। फिर क्रीक, बेसमेंट का लाल दरवाजा खुद ब खुद आधा खुल जाता है। अंदर से सड़ी गली, गीली हवा बाहर आती है, जिसमें ऐसी गंध थी जैसे पुरानी मिट्टी, खून और सड़ी हुई लकड़ी एक साथ सुलग रही हो। और फिर दरवाजे की नीचे की काली दरार से एक काला, पतला, लंबा सा हाथ बाहर निकलता है। उंगलियां टेढ़ी, जैसे भीतर की हड्डियां टूट चुकी हो। आरव सीढ़ियों की रेलिंग पकड़कर जड़ हो जाता है। बेसमेंट के अंधेरे से एक टेढ़ा मेढ़ा आकृति बाहर आने लगती है। उसका शरीर इंसान जैसा, पर बिल्कुल सीधा नहीं। पीछे से रीढ़ उभरी हुई, चाल टूटी हुई और हाथ जमीन तक लंबे। चेहरा बिल्कुल खाली, बस एक अनैसर्गिक, कान तक फैली हुई मुस्कान। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए आरव की ओर बढ़ रही थी। हर कदम पर फर्श क्रीक क्रीक की आवाज करता। आरव चीखना चाहता है, पर गला बंद हो चुका था। उस प्राणी ने सिर को टेढ़ा करके सीधे आरव की आंखों में देखा। उसके होंठ हिले। तुमने मुझे खोला, अब मैं अंदर आ रहा हूं। लाइट झपकती है। 1 सेकंड के लिए सब कुछ सफेद, और जब रोशनी सामान्य होती है, वह प्राणी आरव के बिल्कुल सामने, सिर्फ 3 इंच दूर। कट टू ब्लैक। अगली सुबह आरव के माता पिता घर लौटते हैं। घर बिल्कुल शांत। बेसमेंट का लाल दरवाजा खुला हुआ। रसोई की मेज पर 2 गिलास गिरे हुए।
और पूरे घर में एक अजीब सी गीली बासी गंध। पुलिस बुलाई जाती है, घर की तलाशी होती है, लेकिन आरव कहीं नहीं मिलता। बस एक चीज मिलती है, बेसमेंट की दीवार पर एक ढीली कील से खरोंचकर लिखा हुआ वाक्य, अगली बार तुम खोलोगे। कैमरा लाल दरवाजे की ओर जूम करता